हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 16 नवंबर और आज के वीडियो में हम 16 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी जो नदी क्रूज यात्रा है वो कब से शुरू होगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 10 जनवरी 2023 से। याद रखेंगे, दुनिया की जो सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच शुरू की जाएगी। अगला, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा तकनीकी महोत्सव आविष्कार 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, MNNIT प्रयागराज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको मंथली यानी कि पिछले मंथ की जैसे अक्टूबर है या सितंबर मंथ की है, तो अगर ये आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप ये सारी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा, जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है, किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता? तो ये जीता है केरल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, भारत करेगा। अगला है, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ब्रिटेन के द्वारा। अगला है, T20 वर्ल्ड कप 2022 में कौन सी क्रिकेट टीम विजेता रही? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, इंग्लैंड। अगला है, हाल ही में FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, भोपाल रेलवे स्टेशन को। अगला है, डायबिटीज यानी कि मधुमेह बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो विश्व मधुमेह दिवस है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 14 नवंबर को। अगला है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो अभी जो है नताशा पिर्क-मुसर को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए कौन सा शिपयार्ड देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन वेसल का निर्माण करेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, कोचीन शिपयार्ड। दोस्तों, कोचीन शिपयार्ड जो कंपनी है ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? कोचीन शिपयार्ड ने। ठीक है, याद रखेंगे, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के लिए 6 इलेक्ट्रिक कटमरेन जहाज और गुवाहाटी के लिए 2 ऐसे जहाज़ों के निर्माण के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कोचीन शिपयार्ड के अनुसार वातानुकूलित हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन पोत में 100 यात्रियों की बैठने की क्षमता होगी। और ये जो पोत है इसका शुरुआत में परीक्षण कोच्चि में किया जाएगा और परीक्षण के बाद इसे वाराणसी में तैनात किया जाएगा। तो यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है कि देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन पोत जो है ये कौन बनाएगा? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और दोस्तों, ये जो है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे तैनात किया जाएगा देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन पोत? तो याद रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसको तैनात किया जाएगा। अगला है, और दोस्तों कोचीन शिपयार्ड से क्वेश्चन और याद रखेंगे कि जो भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, इसका भी निर्माण किसने किया था? तो उसे भी कोचीन शिपयार्ड ने ही बनाया था। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड कितने रुपए की निधि से सृजित करेगी?
ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 4000 करोड़ रुपए से। दोस्तों यूपी में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इनोवेशन फंड यूपीआईएफ के नाम से निधि के गठन का शासन आदेश वित्त विभाग ने जारी किया है। इस निधि में राज्य सरकार 400 करोड़ रुपए देगी, वहीं अन्य इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के माध्यम से 3600 करोड़ रुपए प्राप्त किया जाएगा। करीब 4000 करोड़ रुपए की निधि का सृजन जो है इससे किया जाना है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड के नाम से एक निधि का गठन करेगी, और ये जो निधि है करीब 4000 करोड़ रुपए की होगी, और इसमें जो यूपी सरकार है वो 400 करोड़ रुपए देगी, वहीं इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के माध्यम से 3600 करोड़ रुपए प्राप्त किए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, करीब 4000 करोड़ रुपए की निधि का सृजन किया जाएगा। किस लिए? तो यूपी में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड के नाम से निधि गठन किया जाएगा। अगला है, हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस जिले को 575 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, सोनभद्र को। दोस्तों हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय गौरव दिवस पर, याद रखेंगे जनजातीय गौरव दिवस कब होता है? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। तो जनजातीय गौरव दिवस पर सोनभद्र को बड़ी 575 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है, यानी कि बड़ा जो तोहफा है वो दिया गया है किसको? सोनभद्र को। इस मौके पर सीएम ने यहाँ विभिन्न विभागों की 195.8 करोड़ रुपए की 56 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 379.63 करोड़ रुपए की 177 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि 575 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं और इसके अलावा जो शिलान्यास किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये सोनभद्र में किया गया है। ठीक, याद रखेंगे जनजातीय गौरव दिवस पर। और दोस्तों यहाँ पर सोनभद्र की बात है, तो सोनभद्र के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मैप में देखेंगे कि जो सोनभद्र है वो है कहाँ पे। तो ये हमारा यूपी का मैप है, और यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे ये पड़ता है सोनभद्र। दोस्तों जो सोनभद्र है ये किन किन जिलों की सीमा को साझा कर रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। तो जो सोनभद्र है ये ऊपर की ओर देखेंगे चंदौली हो गया, इसके अलावा ये यहाँ पे मिर्ज़ापुर हो गया। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा को साझा कर रहा है सोनभद्र। अब दोस्तों जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला बताइए जो कि 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। अब ये जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है ये 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो गया? तो यहाँ पे हो गया है मध्य प्रदेश, एमपी। नीचे की ओर आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गया है छत्तीसगढ़, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्या गया है? ये गया है झारखंड। तो ये 4 राज्य होगा यहाँ पे, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे झारखंड। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखेंगे कि भारत का एकमात्र जिला जो कि 4 राज्यों की सीमा को टच करता है तो वो है आपका सोनभद्र। दोस्तों सोनभद्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सोनभद्र की नदियाँ प्रमुख कौन कौन सी हैं, तो नदियाँ यहाँ से आप याद रखेंगे सोनभद्र की नदियाँ। तो नदियाँ कौन सी हैं? तो सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी है। और इसके अलावा रिहंद नदी है, रिहंद नदी। तो ये नदियां हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे सोनभद्र की बात की जा रही है, सोनभद्र। इसके अलावा दोस्तों सोनभद्र से आपको याद रखना है कि जो सोनभद्र है यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सोनभद्र में है। इसको याद रखेंगे आप, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो सोनभद्र का ओडीओपी है वो क्या है? ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो कालीन, इसको भी याद रखेंगे। कालीन ये जो है ओडीओपी है सोनभद्र का। दोस्तों इसके अलावा जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला है वो कौन सा है? तो वो है कौन सा? सोनभद्र। याद रखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला। इसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला वो कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? सोनभद्र है। यानी कि यहाँ से आपको याद रखना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। और अगर ये कह दिया जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, तब भी आंसर आपका क्या होगा? सोनभद्र। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे।
इसके अलावा आपको याद रखना है कि सोनभद्र में प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। कई बार बांध का नाम दिया जाएगा, पूछा जाएगा कहाँ पे स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध ये कहाँ पे है, सोनभद्र में है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा कन्हार बांध ये भी कहाँ पे है, सोनभद्र में है। नेवाड़ी बांध ये भी सोनभद्र में है। औरा बांध और ओबरा बांध ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये सारे के सारे सोनभद्र से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे कि जो सोनभद्र है ये प्रदेश में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रत्व वाला जिला है। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका होगा सोनभद्र, ठीक है, याद रखेंगे। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सा जिला हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा सोनभद्र। और ये कहाँ पे, तो प्रदेश की बात की जा रही है, याद रखेंगे प्रदेश में। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको सोनभद्र से रिलेटेड अच्छे से याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों एक और याद रखना है कि जो सोनभद्र है इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है, तो ये जो है सोनभद्र को जाना जाता है। तो सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला है वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शरत कमल अचंता को। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये शरत कमल अचंता है। दोस्तों अभी हाल ही में साल 2022 के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं इसकी घोषणा की गई है। अब यहाँ से आपको सारी बातें याद रखनी है कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं इसकी जो घोषणा है किस मंत्रालय के द्वारा की गई, तो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और दोस्तों ये जो अवार्ड है वो 30 नवंबर को प्रदान किए जाएंगे राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और कौन देगा, तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो जो है ये पुरस्कार प्रदान करेंगे, इस बात को याद रखेंगे। साल 2022 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये किसको दिया गया, तो महान टेबल टेनिस खिलाड़ी दिग्गज कौन है, शरत कमल अचंता, इनको जो है साल 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। वह 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें वर्ष 2019 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, साल 2019 में। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे जो 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसमें 25 खिलाड़ी को जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है 2022 का, ये किसको दिया जाएगा, तो शरत कमल अचंता को दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। दोस्तों इस अवार्ड के बारे में अगर हम देखें कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इससे संबंधित भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इसका पुराना नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। याद होगा आपको, इसका नाम जो है चेंज हुआ और मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसको कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम था पुराना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बदल के हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये दोस्तों भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, इस बात को याद रखेंगे। और ये जो अवार्ड है इसके तहत कितनी धनराशि जो है दी जाती है, तो 25 लाख रुपए जो है इसमें पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से याद रखना है और इसे आप चाहें तो नोट भी करेंगे कि जो साल 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये किसको दिया गया, तो ये दिया जाएगा शरत कमल अचंता को, इनके नाम की घोषणा कर दी गई है। अगला है भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तराखंड में। दोस्तों भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण जो अभ्यास है युद्ध अभ्यास 2022 का जो 18वां संस्करण है ये नवंबर 2022 में उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास युद्ध प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का जो पिछला संस्करण है वो अक्टूबर 2021 में संयुक्त बेस एल्म डॉर्फ रिचर्डसन अलास्का यूएसए में आयोजित किया गया था। यानी पिछली बार जो है ये यूएसए में आयोजित हुआ था 2021 का। यह अभ्यास 2004 में यूएस आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। यानी 2004 में ये जो युद्ध अभ्यास है वो शुरू हुआ था और तब से लेकर के अभी तक ये आयोजित किया जाता है।
इस बार यानी साल 2022 का जो युद्ध अभ्यास है 18वां संस्करण है, तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो हमारे इंडिया में किया जाएगा, उत्तराखंड में ये आयोजित किया जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों। क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि युद्ध अभ्यास ये किन दो देशों के बीच का जो सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, तो याद रखेंगे भारत और अमेरिका के बीच। इसी तरह से दोस्तों और भी कुछ हैं अमेरिका से संबंधित, जो भारत और अमेरिका के बीच की जो सैन्य अभ्यास हैं कौन कौन से हैं, तो वो भी याद रखेंगे। वज्र प्रहार अभ्यास हो गया, ये भारत और अमेरिका के बीच है। कोप इंडिया है, मालाबार अभ्यास है। मालाबार अभ्यास में जो है अभी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की जो सेना है उन्होंने भाग लिया था, तो ये चीज़ याद रखेंगे। रेड फ्लैग हो गया, ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ, ये भी होता है किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच। तो ये कुछ हैं जो सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, याद रखेंगे। अगला है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये जो प्रोजेक्ट है वो 783 करोड़ रुपए में तैयार किया जाएगा। यह माल ढुलाई सुविधा, परिवहन के विभिन्न साधनों के साथ 3 फेज में तैयार किया जाएगा। तो याद रखेंगे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये कहाँ पे स्थापित हो रहा है, तो भारत के चेन्नई में ये स्थापित किया जाएगा। और कौन जो है इसको निर्माण करेगा इसका, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका निर्माण करेगा। अगला है, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ओडिशा ने। दोस्तों 10 नवंबर 2022 को ओडिशा सरकार ने राज्य भर में बाजरे की खेती और इसकी खपत को बढ़ावा देने के लिए बाजरा दिवस यानी कि मिलेट डे मनाया। राज्य के सभी 30 जिलों में बाजरा मिशन भी लागू किया जाएगा। इस मिशन में लगभग 2 लाख किसान, 82 किसान उत्पादन संगठन और 1200 मिशन शक्ति समूह शामिल हुए। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि 10 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा दिवस मनाया, तो ये जो है उड़ीसा ने मनाया है। क्यों, तो सीधा सा उद्देश्य है बाजरे की खेती को और इसकी खपत को बढ़ावा देना, यही इसका जो है उद्देश्य रहा। अगला है, अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022-24 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, श्रीलंका। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की ये मेजबानी करेगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंडर 19 पुरुष और महिला T20 विश्व कप के आयोजन की घोषणा कर दी है। आईसीसी के अनुसार 2024 अंडर 19 पुरुषों के T20 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की जाएगी, जबकि 2026 संस्करण का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। तो याद रखेंगे 2024 का ये जो है श्रीलंका में आयोजित होगा। ठीक है, याद रखेंगे अंडर 19 पुरुष और महिला T20 विश्व कप। अगला है, वांगला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मेघालय से संबंधित है। दोस्तों जो वांगला महोत्सव है ये मेघालय के गारो में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। वांगला महोत्सव एक फसल उत्सव है जो उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव को 100 ड्रम उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। त्यौहार 2 दिनों के लिए मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये हफ्तों तक भी जारी रहता है। महोत्सव का उत्सव एक कठिन परिश्रम की अवधि के अंत का प्रतीक है जो खेतों में अच्छा उत्पादन लाता है। अब ये जो वांगला महोत्सव है कहाँ से हो गया, तो याद रखेंगे मेघालय से संबंधित है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, क्यों इसको जो है मनाया जाता है, तो ये जो त्यौहार है ये एक प्रमुख फसल उत्सव है जो उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाएंगे, ये जो आप इमेज देख रहे हैं तो ये जो है वांगला महोत्सव का एक इमेज है। इस तरह से जो है इस उत्सव पर क्या किया जाता है, नृत्य जो है लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं वांगला महोत्सव का ये क्या है, एक इमेज है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वेस्ट मिडलैंड्स ब्रिटेन। दोस्तों विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वाधान में खेले जाने वाले 2025 कबड्डी विश्व कप की जो मेजबानी है वो करेगा ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स। ये पहली बार है कि कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है। इंग्लैंड कबड्डी, स्कॉटिश कबड्डी और ब्रिटिश कबड्डी लीग द्वारा
आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत, ईरान, पाकिस्तान सहित कम से कम 16 टीमें जो है इसमें शामिल होंगी। कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम का दबदबा रहा है, क्योंकि 10 मैच से 9 बार जो विश्व कप का खिताब है वो किसने जीता, वो भारतीय पुरुष टीम ने जीता। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो 2025 का कबड्डी विश्व कप है इसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स इसकी मेज़बानी करेगा और इसमें लगभग जो है 16 टीमें शामिल होंगी। ठीक है, भारत, ईरान, पाकिस्तान सहित तकरीबन 16 टीमें इसमें शामिल होंगी। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि मेज़बानी कौन करेगा, तो ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स। और दोस्तों ये पहली बार है कि जब कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे 16 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग ये जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट था, हिमाचल प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि सभी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।